श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि आज पंडित जी की चौथे दिन की पुण्य शिव महापुराण कथा जो कि नासिक मालेगांव में चल रही थी। दोस्तों, आज की कथा में पंडित जी ने कई सारे विशेष उपाय बताए हैं जो कि हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, जो पंडित जी ने सबसे पहला उपाय बताया है वो पशुपतिनाथ व्रत करने वालों के लिए बताया है और ना करने वालों के लिए बताया है। कहने का मतलब है कि जब सोमवार आता है तो हर सोमवार को जो है शाम के समय पशुपतिनाथ का व्रत कई सारी माताएं बहनें रखती हैं और वो अपनी पूजन करने के लिए जो है शिव मंदिर जाती हैं और शिव मंदिर में जाकर वो अपने प्रसाद का 2 भाग वहाँ पर छोड़ कर आती हैं। ठीक है, तो अब शिव मंदिर में बहुत सारा 2 भाग हो जाता है, शिव जी का प्रसाद हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों, जो माताएं बहन पशुपतिनाथ का व्रत ना कर रही हो उस माता बहन को जो है उस शिव मंदिर में जाना है जहाँ पर बहुत सारा प्रसाद हो गया हो। ठीक है, जहाँ पर पशुपतिनाथ के व्रत की पूजन करने लोग आए हुए हों और वहाँ पर बहुत सारा प्रसाद हो गया हो, तो उस व्यक्ति को जाना है जिसका जो है यहाँ पर कोई भी पशुपतिनाथ का व्रत ना हो। उस व्यक्ति को ही यह उपाय करना है। इस बात का ध्यान रखना, जिसका पशुपतिनाथ का व्रत ना हो वही इस उपाय को करे। तो आपको शिव जी के मंदिर जाना है, अपने घर से कुछ मतलब दोना पत्तल साथ में रख कर जाना है। ठीक है, उसके बाद शिव जी के मंदिर से जितना भी प्रसाद रखा हुआ, जितने भी 2-2 भाग पशुपतिनाथ व्रत करने वालों के रखे हुए हैं, उन सभी भागों को आपको उठा लेना है और अपने किसी एक पात्र में रख लेना है। अब इस पूरे प्रसाद को लेकर आपको किसी भी बस्ती में जाना है, झुग्गी झोपड़ी में जाना है जहाँ पर लोग भूखे हों। ठीक है, जिनको सच में जो है भोजन की आवश्यकता हो, प्रसाद की आवश्यकता हो, तो उस बस्ती में जाकर, उस झुग्गी झोपड़ी वाले एरिया में जाकर आपको जो है इस प्रसाद को वहाँ पर उन लोगों को दे देना है। ठीक है, खुद नहीं खाना है ना, या इस बात का ध्यान रखना। वो प्रसाद है और उस प्रसाद में से अगर आप पुण्य पाना चाहते हैं, पशुपतिनाथ व्रत जिन्होंने कर लिया है उनके भाग, उनके हिस्से में से, मतलब उन्हीं के द्वारा जो पशुपतिनाथ का व्रत किया गया है, भोग रखा गया है, उनमें से अगर आप लोग कुछ पुण्य पाना चाहते हैं तो भाई ये काम करके देख लें, ये उपाय करके देख लें। जो पशुपतिनाथ का व्रत लोग करके चले गए हैं, जो 2 भाग प्रसाद के मंदिर में छोड़ गए हैं, वो बहुत सारा जो प्रसाद रहेगा उस प्रसाद को उठाकर किसी भी जो भूखा हो, जिसको सच में भोजन की आवश्यकता हो, जो सच में जो है यहाँ पर इच्छा कर रहा हो कि भाई उसको भोजन मिल जाए, उस बस्ती में जाकर उन लोगों को जाकर आपको इस प्रसाद को दे देना है। ठीक है, इससे आपको पुण्य मिलेगा, है ना। उसके बाद दोस्तों, अगर आप लोग मंदिर जाते हैं, जैसे कई बार होता है कि आप मंदिर जाते हैं दिया बाती करने, पर आप लोग माचिस रख कर नहीं लाते हैं। ठीक है, तो आप लोग मंदिर से ही माचिस लेते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या करना है इस उपाय में कि आप जब भी मंदिर जाते हैं और किसी मंदिर में आप देख लें कि भाई वहाँ पर कोई भी एक माचिस नहीं पड़ी हुई है ना, तो आपको बस अपनी तरफ से एक माचिस वहाँ पर छोड़ कर आ जानी। क्यों छोड़ कर आ जानी है? क्योंकि जब भी कोई माचिस नहीं लाता है तो भाई वो क्या करता है, मंदिर से ही माचिस लेता है या मंदिर में रखी होती है तो वही जो है माचिस वो इस्तेमाल कर लेता है, क्योंकि वो माचिस नहीं लाया तो वो कहाँ से करेगा, तो वहीं से करेगा ना। तो दोस्तों, अगर आप लोग अपनी माचिस मंदिर में छोड़कर आ जाते हैं, वहाँ पर कहीं रख देते हैं लोगों के इस्तेमाल के लिए, तो जब भी कोई व्यक्ति दिया बाती करने आएगा और वो आपकी माचिस के द्वारा दिया बाती करेगा, आपकी माचिस से दिया को जलाएगा, तो उसका कुछ % पुण्य का भाग आपको भी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो माचिस तो नहीं लाया है, तो आपकी जो रखी हुई वहाँ पर माचिस है, उस माचिस से जो है वो दिया जला रहा है, तो उसका कुछ ना कुछ पुण्य आपको भी वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, ये सभी पुण्य की बातें पंडित जी ने इसलिए बताया क्योंकि पुण्य शिव महापुराण कथा ही वहाँ पर चल रही है ना। उसके बाद दोस्तों, पंडित जी ने एक बहुत ही विशेष बात आज की कथा में बताई जो कि आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए। दोस्तों, पंडित जी ने बताया कि 7 पापों में से एक पाप ऐसा होता है जिसका फल हमें मृत्यु से पहले मिलता है, मरने से पहले मिलता है, और ये जो पाप का जो फल है, ये जो पाप का जो दंड है, ये हमें खुद भगवान शिव देते हैं, भगवान भोलेनाथ देते हैं। ठीक है, वो पाप कौन सा है वो आप लोग सुनिए। जो व्यक्ति या जो माता बहन उस समय, मतलब जब माता बहन जो है रजस्वला धर्म में हो या गर्भवती हो, ठीक है, या तो वो माता बहन गर्भवती हो या तो वो रजस्वला धर्म में हो, उस समय अगर उस माता बहन से कोई भी व्यक्ति, भले ही वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कोई भी व्यक्ति अगर उस माता बहन से कुछ भी अपशब्द बोलता है, गालियां देता है, तो भाई इसका जो पाप है वो गाली देने वाले के ऊपर लगेगा और उसका जो पाप का जो दंड है वो उसे मरने से पहले भुगतना पड़ेगा। ठीक है, अभी तक ये बात आपको पता नहीं थी तो आपने ये पाप किया, पर अब से आपको पता चल गया है तो भाई अब से आपको ये पाप नहीं करना है। कोई भी ऐसी माता बहन जो कि गर्भवती हो या रजस्वला धर्म से हो, तो उस माता बहन को आपको कभी भी जाकर कोई भी अपशब्द या गाली नहीं देना है। ठीक है, इससे आपको पाप लगता है और इस पाप का दंड आपको आपकी मरने से पहले मिलता है। ठीक है, तो ये वो कुछ विशेष बातें और विशेष उपाय थे जो कि पंडित जी ने अपनी आज की कथा में बताई थी। आपको कोई भी समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।